हाँ तो प्यारे बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लेसन नंबर 10। ठीक है, ये जो आप लेसन है बेटे हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, उसी कड़ी में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आउटपुट डिटर्मिनेशन सिचुएशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन। की पॉइंट्स का अध्ययन करना है हमें। इनकी पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में उत्पादन निर्धारण की स्थितियां, उनके जो मुख्य बिंदु है, की पॉइंट्स है, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बेटा जो ये प्रश्न है कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, तो उन प्रश्नों के जो आंसर हैं आसानी से दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन प्रश्नों को ये गहराई से समझने में मदद करेगा बेटे आपकी। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बाद में करते हैं, स्थितियां। एक तरफ हमने स्थितियां लिखी हैं, दूसरा जो कॉलम है आपका कुल आय तथा कुल लागत विधि की बात की गई है, जो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट हमने पढ़ा था। जो थर्ड कॉलम है सीमांत आय तथा सीमांत लागत विधि यानी कि एमसी एंड एमआर, इसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा? फर्स्ट सिचुएशन है क्या फर्म उत्पादन करेगी। पहले इस कॉलम का अध्ययन करते हैं। क्या फर्म उत्पादन करेगी? हाँ यदि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। बिल्कुल करेगी, ये बात आप लोग भी समझते हैं। अगर किसी फर्म की कुल आय क्या होता है बेटे? किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर एक निश्चित मात्रा बेचने से, किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर एक निश्चित मात्रा बेचने से धन प्राप्त होता है, वो कुल आय होती है। ठीक है, लागतें क्या होती हैं? उस वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मतलब किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उत्पादित करने के लिए उत्पादकों को जो खर्चे करने पड़ते हैं वो कुल लागतें होती हैं। अगर इनकम ज्यादा है और लागतें कम है, टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, ये कुल आय ज्यादा है किससे? कुल लागत से, तो फर्म बेटे उत्पादन करना जारी रखेगी। ठीक है, दूसरा क्या है? टीआर, जो कुल आय है अगर टीवीसी के बराबर हो। टीवीसी क्या होती है? ऐसी स्थिति में फर्म को केवल किसका घाटा सहन करना पड़ता है? बंधी लागतों का। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए पीछे भी हम लोग कर चुके हैं। ये आपका OX हो गया, यहां पर OY है। यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे? रेवेन्यू आय ले लेंगे और कॉस्ट ले लेंगे। यहां पर क्या है मेरे बेटे? आउटपुट है। ठीक है, जो टोटल रेवेन्यू कर रहा है आपका 45 डिग्री का होता है। ठीक है, अब क्या है? टोटल कॉस्ट क्या है बेटे? ये यहां से स्टार्ट होगा, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, इसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो बिंदु स्टार्ट होती है, क्योंकि उत्पादन जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। ठीक है, ये आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया टीवीसी। ठीक है, जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या? फिक्स कॉस्ट है का। ये जो डिफरेंस है बेटे, ये किसका डिफरेंस है? ये फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। तो क्या फर्म उत्पादन करेगी जब टीआरटीसी के बराबर? अभी इस पॉइंट पर क्या है? जो टोटल रेवेन्यू, मान लीजिए के पॉइंट, के तो वहां पर गया, मान लीजिए एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट पर क्या है? टोटल रेवेन्यू टीवीसी के बराबर है। अगर उत्पादन, जैसे उत्पादन की मात्रा कितनी है? OQ होगी। अगर फर्म उत्पादन OQ से कम करती है तब भी उसको नुकसान है, अगर OQ से ज्यादा करती है तब भी उसको नुकसान है। क्यों? क्योंकि OQ से पहले टोटल रेवेन्यू कम है, टीवीसी ज्यादा है। एम पॉइंट के बाद भी क्या होता है? जो टीआर कम है और टीवीसी ज्यादा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। तो फर्म उत्पादन कब तक जारी रखेगी? जब तक उसको टीवीसी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहेगी। तो दो स्थितियां बन गई। पहली, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होती है। दूसरा क्या है? जब टोटल रेवेन्यू टीवीसी के बराबर होती है। यहां पर सिर्फ क्या होता है? फर्म को सिर्फ जो बंधी लागतें हैं उनकी हानि ही उठानी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर फर्म उत्पादन जारी रखेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, जब मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं, कितना उत्पादन करना चाहिए? जब एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट
लेना चाहती है तो उसे कितना उत्पादन करना चाहिए, उसकी बात करेंगे। वो क्या है बेटे, जहां पर टीआर और टीसी का अंतर क्या होता है, अधिकतम होता है। ये भी हमने किया था। जैसे OX है आपका, OY है, यहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट हो जाएगा, यहां पर आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, ये आपका क्या है, टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, देखिए देखिए मैक्सिमम ये क्या है, ये आपकी टीआर है और नीचे क्या है, ये आपकी टीसी है। ठीक है ना, ये डिफरेंस क्या, अधिकतम है। मतलब अधिकतम लाभ प्राप्त करने के क्या उत्पादन करना चाहिए, जहां पर टीआर और टीसी का अंतर अधिकतम होता है। अब ये पॉइंट क्या है, क्या दिखाता है, टीआर और टीसी में मैक्सिमम डिफरेंस दिखाता है, यानी कि ओएम मात्रा का उत्पादन करना चाहिए। अगर कोई फर्म किसी वस्तु की ओएम मात्रा का उत्पादन करेगी, ऐसी अवस्था में जो टोटल कॉस्ट है और टोटल रेवेन्यू का अंतर क्या होता है, वो अधिकतम होता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, उम्मीद है मेरे बेटे ये भी समझ में आएगा आपको। इसके बाद है, क्या फर्म को उत्पादन करना चाहिए अगर असामान्य लाभ हो। असामान्य लाभ कब होते हैं, असामान्य लाभ जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। अब देखिए मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये मान लीजिए के है और इसका नाम ले लेते हैं हम लोग एन। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। अब के पॉइंट के बाद और एन पॉइंट से पहले क्या है, जो टोटल रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि टोटल रेवेन्यू ऊपर है, टोटल कॉस्ट नीचे है। ठीक है, तो के बाद और एन से पहले ये क्या स्थिति दिखाती है, एक फर्म के असामान्य लाभ यानी कि सुपर नॉर्मल जो प्रॉफिट होते हैं उसकी स्थिति को दिखाती है। ठीक है मेरे बेटा, यानी कि असामान्य लाभ कब मिलेंगे, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। तो वो स्थितियां क्या है, के बाद और एन से पहले। इसके बाद हम बात करेंगे सामान्य लाभ कब मिलेंगे, जब टीआरटीसी के बराबर हो। जैसे पॉइंट के है, के पॉइंट पर क्या है, टीआरटीसी के बराबर है। ऐसे एन पॉइंट क्या है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। तो ये जो के और एन 2 पॉइंट क्या दिखाते हैं, ये ऐसी अवस्था में फर्म क्या मिलता है, सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। हानि कब उठानी पड़ेगी, जब लागतें ज्यादा होती हैं यानी कि रेवेन्यू कम है। अब देखिए मान लीजिए ये एच पॉइंट है, एच पॉइंट से लेकर के पॉइंट, इससे पहले टोटल कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू क्या है आपकी कम है, तो यहां पर हानि हो रही है। हानि क्यों हो रही है, क्योंकि लागतें ज्यादा है, आय कम है। ऐसे ही एन पॉइंट के बाद अगर हम बात करते हैं, लागत ऊंची है और आय क्या होगी आपकी नीचे है, तो एन पॉइंट के बाद और यहां पर के पॉइंट से पहले यहां पर क्या है, लागतें ज्यादा है और आय कम है, यहां पर क्या होती है, फर्म को हानि होगी। ठीक है, टीआर लेस देन टीसी है। इसके बाद क्या है बेटे, उत्पादन बंद बिंदु। उत्पादन बंद बिंदु क्या होता है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है। अगर इस सिचुएशन की बात करें तो मेरे बेटे शट डाउन पॉइंट इसमें वो होगा जहां पर टीआरटीसी के बराबर होगा। भी हमने समझा भी था, जैसे OX है, यहाँ पे OY है, यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट हो गया बेटे, आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका टोटल रेवेन्यू करो हो गया, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटे, टीवीसी हो गया। तो जो ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, जहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीआर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ई पर संतुलन है, ओ क्यू मात्रा का उत्पादन होता है, तो ये क्या है, शट डाउन पॉइंट है। शट डाउन पॉइंट, क्योंकि इसके बाद अगर फर्म उत्पादन बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं उसको टीवीसी की भी हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए हानि उठाने की बजाय वो इस बिंदु तक, यानी कि जो संतुलन मात्रा है उत्पादन की, वो क्यों है, ये क्या है, ये संतुलन पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, शट डाउन पॉइंट है। क्या है ये, शट डाउन पॉइंट, यानी कि उत्पादन बंद करने का बिंदु है। इससे उत्पादन कम किया जाता है या ज्यादा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं फर्म को जो ये बंदी साधनों को तो लॉस तो उठाना पड़ता ही पड़ता है। जो ये डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये बंदी साधनों का अंतर है, ये तो घाटा उठाना पड़ता ही पड़ता है। पर अगर उत्पादन ओ तो उसे कम किया जाता है या ज्यादा किया जाता है, तो फर्म को टीवीसी की भी हानि उठानी पड़ती है। इसलिए उत्पादन जारी रखने के बजाय वो बंद करना पसंद करती है। ठीक है ना, इसलिए जो ओ क्यू क्या है, संतुलन उत्पादन की मात्रा है, जो ई बिंदु क्या है, ये संतुलन बिंदु है। इसको कहेंगे हम लोग शट डाउन पॉइंट, उत्पादन बंद बिंदु। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्हीं स्थितियों की जब हमने सीमांत लागत और सीमांत आय विधि पढ़ी है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं बेटे, हाँ ये इरेज हो गया। अब फर्स्ट सिचुएशन क्या है, क्या फर्म उत्पादन करेगी, बिल्कुल करेगी, जब सीमांत आय, यानी कि जब एक वस्तु की बिक्री से, यानी कि MR क्या होता है, एक वस्तु को की मात्रा को अधिक बेचने से कुल आय में जो अंतर आता है वो सीमांत आय है।
सीमांत लागत क्या है? एक वस्तु को ज्यादा पैदा करने से कुल लागतें में जो अंतर आता है वो उसको क्या है कहेंगे? एमसी, यानी कि सीमांत लागतें कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या फर्म उत्पादन करेगी? हां, जब एमआर एमसी से ज्यादा होता है और एमआर एवीसी से कम नहीं है। इसको मैं ये यहां पर लास्ट पॉइंट में समझाएंगे इस पॉइंट को, क्योंकि फिर दो डायग्राम बन जाएगा यहां पे। तो जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं, आपको दिखा देते हैं, ओएक्स है, ओवाई है, ठीक है। यहां पर रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट हो गया, यहां पर क्या हो गया बेटे? आउटपुट हो जाता है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है कि ओपी कीमत है, ये ए आर इज इक्वल टू एम आर है, पढ़ोगे आपने। ये क्या आपका एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। तो क्या फर्म उत्पादन करेगी? कब? जब एम आर, यानी कि जैसे मान लीजिए के पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, के और आर के बीच में लोग क्या देखते हैं? एम आर ज्यादा है, एमसी नीचे है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट है, जब एम आर एमसी के बराबर है यहां पर और एम आर एमसी के बराबर है, ठीक है। एम आर एमसी से ज्यादा है या बराबर है, यानी कि के और आर के बीच में एम आर एमसी से ज्यादा भी है और 2 पॉइंट पर के और आर पर बराबर भी है, तो वैसी अवस्था फर्म जारी रखेगी। इसके बाद क्या है? जो एम आर है, सीमांत आय है, एवीसी से कम नहीं होनी चाहिए। बेटा इस पॉइंट को यहां पर समझते हैं, ठीक है। अब क्या है? अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कितना उत्पादन करना चाहिए? कितना करना चाहिए? जहां एमआरएमसी के बराबर हो, एमआरएमसी यहां पर भी बराबर है और यहां पर भी बराबर है, एमआरएमसी के बराबर है, और जो एमसी वक्र है वो बढ़ने लगता है। तो बढ़ने कहां लग रहा है? यहां पे आर पॉइंट पर बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? आर पॉइंट पर क्या है? एमसी इज इक्वल टू एम आर है और एमसी एम आर कर्व को नीचे से काटता है। तो ये क्या है? फर्म का अधिकतम लाभ प्राप्त करने का, यानी कि उत्पादन की मात्रा कितनी करनी पड़ेगी यहां पर? ओ एन। जब एक फर्म ओ एन वस्तु की मात्रा का उत्पादन करती है, जो सीमांत लागत और सीमांत आय विधि के माध्यम से बता रहे हैं हम लोग, तो ओ एन वस्तु को उत्पादन करेगी, तो ऐसी अवस्था में एमसी एम आर के यहां पर बराबर है, एमसी एम आर कर्व को नीचे से काटता है। ये फर्म के अधिकतम लाभ की अवस्था है। यहां पर जो उत्पादक होते हैं, जो फर्म्स होती है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रही होती है, ठीक है मेरे बच्चे। इसके बाद है, क्या फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि? बिल्कुल इसकी भी चर्चा करते हैं बेटे। फर्म को असामान्य लाभ कब मिलते हैं? असामान्य लाभ मेरे बेटा तब मिलते हैं जब कहीं ना कहीं जो एवरेज रेवेन्यू है, एआर है, एसी से ज्यादा होती है। देखिए ओएक्स हो गया, ओवाई है, यहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट हो गया, यहां पर बेटे आउटपुट हो जाएगा। ये क्या बेटा? कीमत ओपी है, ये ए आर इज इक्वल टू एम आर हो गया, ओके। ये क्या है आपका? ये एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया, मिनिमम पॉइंट ये रहा, ये आपका एमसी कर्व हो गया। संतुलन बिंदु कहां पर है? जहां एमसीएमआर के बराबर है, एमसीएमआर को नीचे से काटते, ये पॉइंट हो गया, है ना। अब देखिए, मान लीजिए के है, ये एच है, ये एन है, उत्पादन की मात्रा ओ एन है। अब देखिए, अब क्या है? असामान्य लाभ क्या मिलेंगे? जब ए आर एसी से ज्यादा है। अब देखिए, ए आर कितनी है? के एन के बराबर है। एसी कितनी है? एसी है बेटे एच एन के बराबर है। तो के एच के बराबर असामान्य लाभ है प्रति इकाई। अगर टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहां डायग्राम यहां से लगा दीजिए, तो ये क्या आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलेगा? जब ए आर ज्यादा है, एसी कम है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलेंगे? सामान्य लाभ की स्थिति कब होती है? जब ए आर एसी के बराबर होती है। इसको भी कर देते हैं बेटे, ए आर एसी के बराबर। जब सिचुएशन सामान्य लाभ की होती है, ओएक्स हो गया बेटे, ओवाई हो गया, रेवेन्यू कॉस्ट हो गया, यहां पे क्या हो गया बेटे? और आउटपुट हो जाएगा, ये आपका ओपी है, ए आर इज इक्वल टू एम आर है। अब देखिए, ये क्या आपका इसी कर्व है, ठीक है। ये आपका सॉरी, ये इसको इसके मिनिमम पॉइंट से गुजारी है, इसके ये आपका एमसी हो गया। तो जो ये पॉइंट क्या है? ये सामान्य लाभ की स्थिति दिखाता है। क्यों? क्योंकि यहां जो एवरेज रेवेन्यू है एसी के बराबर है, ये आपकी सामान्य लाभ की स्थिति होगी। इसके बाद हम क्या है? हानि उठानी पड़ेगी। हानि कब उठानी पड़ेगी? जब आय कम है, लागतें ज्यादा है, ए आर लेस देन एसी है। उसको भी समझ लेते हैं। हानि कब उठानी पड़ेगी? जब एसी ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू क्या आपकी कम है। यहां पर रेवेन्यू कॉस्ट हो गया, यहां पर क्या होगी बेटे? आपका आउटपुट हो जाएगा। ये क्या है आपका? ओपी कीमत हो गया, यहां पर ए आर इज इक्वल टू
MR हो गया। अब देखिए ये क्या आपका AC कर्व है, ठीक है। अब देखिए अब MC कर्व क्या बनेगा, ये मिनिमम पॉइंट से MC हो गया आपका, ये MC कर्व हो गया, ठीक है। तो संतुलन बिंदु कहां पर है, संतुलन बिंदु ये रहा, यहां पर नहीं जाना है बेटे, यहां पर जहां पर MC MR के बराबर और MC MR को नीचे काटे तो परपेंडिकुलर रही यहाँ पे, ये इस पॉइंट पर MC MR के बराबर और MC MR को नीचे से काटते हैं ना, तो हानि कितनी होगी, ये रहा देखिए। अब मान लीजिए K है, ये E है, ये H है। अब देखिए AR कितनी है, EH है, AC कितना है, KH है, तो KE के बराबर प्रति इकाई हानि है, तो टोटल हानि कितनी होगी, आपकी टोटल लॉस हो गया आपका। बात समझ में आ रही है। तो लॉस कब होता है, जब AR कम होता है किससे, AR कम है किससे, AC ज्यादा है, AR कम है, ठीक है। आई होप बेटे समझ में आया होगा आपको। इसके बाद क्या उत्पादन बिंदु, उत्पादन बंद करने का बिंदु क्या है, जब AR AVC के बराबर होती है, यानी कि जो AR है कभी भी AVC से कम नहीं होनी चाहिए। इसको बेटे समझ लेते हैं हम लोग। ओहो सिम बन जाता है तो कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये आपका OX है, ये आपका OY रेवेन्यू कॉस्ट हो गया, यहाँ पर बेटे आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कीमत OP हो गया, AR इक्वल टू MR हो गया, ठीक है। ये आपका AC कर्व हो गया, ठीक है। ये इसका मिनिमम पॉइंट हो गया। जब हम लोग AVC बनाते हैं, AVC का जो मिनिमम पॉइंट है इससे पहले आना चाहिए, तो पीछे ले लेते हैं इसको। ये आपका बेटे AVC हो गया, ठीक है। इसका मिनिमम पॉइंट है किसका, AVC का, ठीक है। AVC है ये, AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। MC कैसे बनेगा, इसके मिनिमम पॉइंट हो जाएगा और ये इसके मिनिमम, ये MC हो गया आपका, ठीक है बच्चे। तो अब क्या है, संतुलन कहां पर है, MC MR के बराबर, MC MR को नीचे से काटे, परपेंडिकुलर है यहां से, ठीक है। ये रहा, हो गया। हाँ मेरे बेटे ये हो गया। अब यहां पर क्या है आपका, ये तो लॉस हो गया आपका, क्यों, क्योंकि AC ज्यादा है। मान लीजिए K है, इस पॉइंट को हम E ले लेते हैं, इसको हम H लेते हैं, हम OH का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो आय कितनी है प्रति यूनिट, EH है, लागत कितनी है KH, तो KE के बराबर प्रति यूनिट लॉस है, और टोटल लॉस कितना हो गया आपका, ये मान लीजिए ये Z हो गया, PZKE, ये टोटल लॉस हो गया, ठीक है। अब हमने 2 पॉइंट की बात की है कि एक तो यहां पर था, यानी कि MR AVC से कम नहीं होना चाहिए। उत्पादन कब है, जैसे मान लीजिए MR है, ये आपकी AVC है, मतलब जो MR है AVC से कम है। अब जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, मान लीजिए इसका नाम लिख देते हैं हम लोग N, जो EN क्या है, यहां पर क्या दिखाता है, ये MR ज्यादा है AVC से, तो उत्पादन जो इस पॉइंट की बात है MR AVC से कम नहीं होनी चाहिए। अब जो EN मात्रा है, जैसे टच किया यहां पे, जो यहां पर EN के बराबर MR ज्यादा है AVC से, मतलब फर्म को कुछ मात्रा में AVC भी मिल रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो लागतें हैं वो भी निकाल पा रहे हैं, तो नुकसान नहीं है, फर्म जारी रखेगी उत्पादन अपना, ठीक है ना। तो यहां पर ये पॉइंट है MR AVC से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर MR ज्यादा है AVC कम है, नीचे है ना AVC, यहां पर N पे है, यहाँ पे N पॉइंट है, हमने इसको N पॉइंट रखा है इसका नाम, ठीक है। तो MR AVC कम नहीं तो फर्म उत्पादन जारी रखेगी। अब उत्पादन बंद बिंदु क्या है, जब AR AVC के बराबर, अगर कीमत OP से घटकर OP1 हो जाए। अब देखिए कीमत ये OP1 हो गया, अब देखिए यहां पर देखिए ये टच कर रहा है ना MC MR को, ये रहा ये पॉइंट, कीमत हुई OP1। अब अगर कीमत इससे भी नीचे गिर जाएगी, ये नेक्स्ट संतुलन बिंदु है E1, ये आपका AR1 हो जाएगा बेटे, ये MR1, क्योंकि चेंज हो गया, कीमत गिर गई, कीमत OP से घटकर OP1 हो गई, तो जो AR था AR1, MR MR1 हो गया। अब क्या है यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, इस पॉइंट पर हम देखते हैं जो प्राइस है वो AVC के बराबर है, इसके बराबर है, वो AVC के बराबर है कि AR जो एवरेज रेवेन्यू है किसके बराबर है, AVC के बराबर। अगर कीमत इससे नीचे भी गिर जाएगी तो क्या होगा, फर्म को उत्पादन बंद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्म अल्पकाल में बंधी साधनों घाटा तो उठा सकती है, पर वो AVC घाटा नहीं उठाएगी। अगर फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घाटा भी उठाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन को बंद कर देगी। इसलिए जो E1 क्या है आपका बेटे, शटडाउन पॉइंट है, उत्पादन बंद बिंदु है, ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटे कोशिश किया इसको प्रश्न को समझाने की, उम्मीद आपको समझ में भी आ जाएगा आराम से, 1-2 बार देंगे बेटे आसानी से आ जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।